प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 10वीं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है वो हम करने जा रहे हैं। जब श्री राम ने शिव के पुराने धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए उसको उठाया तो वह छूते ही टूट गया। शिव के पुराने धनुष के टूटने की आवाज सुनकर परशुराम क्रोधित होकर सभा में आए और उस टूटे हुए धनुष को देखकर गुस्सा करने लगे। तब श्री राम ने बड़े ही सहज भाव से परशुराम को कहा, नाथ, ये स्वामी शंभु धनु शिव के धनुष को बंजनी हारा तोड़ने वाला। जब परशुराम ने पूछा कि शिव के पुराने धनुष को किसने तोड़ा है, तो बड़े ही सहज और सरल स्वभाव से श्री राम ने कहा, नाथ स्वामी शंभु धनु शिव के धनु मतलब धनुष को बंजनी हारा तोड़ने वाला कोई कहूं एक दास तुम्हारा। अर्थात इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक सेवक होगा। कोई मतलब होगा को मतलब कोई एक दास मतलब सेवक तुम्हारा मतलब आपका ही कोई सेवक होगा जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। आयशु कहा कही किन मोई। श्री राम कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते, अर्थात आप मुझे क्यों नहीं कहते कि आपकी क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इस प्रकार श्री राम की बातों को सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि कहने लगे, सेवकू सो जो करे सेवकाई। परशुराम ने कहा, सेवकू सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। अरी करनी करी करी है लड़ाई। वो कथा अरी करनी, अरी मतलब शत्रुता, शत्रु का कार्य करने मतलब कार्य करी करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। परशुराम ने कहा, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है, जो शत्रुता का काम करता है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा। परशुराम ने कहा, हे राम सुनो, जे ही मतलब जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस बाहु के समान मतलब समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। तो उसने परशुराम ने कहा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। किसके समान बताया? सहस बाहु के समान, क्योंकि परशुराम ने सहस बाहु की भी दोनों भुजाओं को अपने फरसे से काट दिया था, इसलिए वह उसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। तो उसने कहा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, तो वो इस समाज से अलग हो जाए, मतलब सभा से अलग हो जाए। न तय मारे जेही सब राजा। नहीं तो उन्होंने अपनी उंगली करते हुए सभा की तरफ उंगली करते हुए कहा, न तय नहीं तो मारे मतलब मारे जही जाएंगे सब राजा। यहाँ पे जो भी राजा लोग बैठे हैं वो सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर लखन मतलब लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, अवमाने मतलब अपमान के साथ परशुराम की तरफ देखकर बोले, अपमान करते हुए लक्ष्मण परशुराम की तरफ देखकर बोले। बहु धनुही तोरी लरिकाई। बहु मतलब बहुत अधिक, धनुही मतलब धनुष धनुषिया, तोरी मतलब तोड़ी है, लरिकाई मतलब बचपन में। कबू न असी रिस की गोसाई। वो कहता है, हे स्वामी, गोसाई मतलब हे स्वामी, आपने कभी भी इस प्रकार गुस्सा नहीं किया। क्या कहा लक्ष्मण ने? लक्ष्मण ने कहा कि हमने लरिकाई मतलब बचपन में ऐसी बहुत सी धनुषियों को तोड़ा है, छोटी छोटी दो धनुष थे उनको सीखते हुए तोड़ा है, आपने इतना गुस्सा कभी भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। वो कहते हैं कि हे ऋषि, इस धनुष के ऊपर आपकी इतनी ममता इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाए कह भृंग कुल केतु। इस प्रकार की बातों को सुनकर भृंग कुल मतलब भृंग वंश के, केतु मतलब पताका के समान ऋषि कौन? परशुराम कहने लगे, रे नृप बालक, राजा के लड़के, काल बस तुम मौत के वश में बोल रहे हो तो ही न संभाल, इसलिए तुम अपनी जुबान को संभाल नहीं पा रहे हो। जो मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो
तो लक्ष्मण को क्रोधित होकर कहते हैं परशुराम, रे निरप बालक हे राजा के बच्चे, तुम काल के ग्रास बनने वाले, अर्थात तुम मौत के मुंह में जाने वाले हो, इसलिए तुम अपनी सब जुबान को संभाल नहीं पा रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम कहते हैं कि धनुहि, तुम इसे धनुषी कह रहे हैं, सम मतलब समान, एक छोटी सी धनुषी के समान, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनुष, इस शिव के धनुष को तुम एक छोटी सी धनुषी के समान कह रहे हो। विदित सकल संसार, जबकि इस विदित मतलब जानता है, सकल मतलब पूरा, संसार मतलब यह जगत। क्या कहना चाहते हैं परशुराम? कहते हैं कि पूरे संसार में जो विख्यात है, प्रसिद्ध है, तुम उस त्रिपुरारी के धनुष को, शिव के धनुष को एक छोटी सी धनुषी के समान कह रहे हो, क्योंकि तुम अब काल का ग्रास बनने वाले हो, इसलिए अपनी जुबान को नहीं संभाल पा रहे हो।